हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा की शिक्षा में। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी जो है स्वस्थ हैं, कुशल मंगल है। अपनी तैयारी जो है आप सभी लोग अच्छे और बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। तो जो भी क्लास में फर्स्ट टाइम आए हैं, पहली बार आए हैं, नए हैं, उन सभी को बता दें कि हमारे चैनल पे जो है आपकी बीएड इंट्रेंस एग्जाम 2026 की जो आपकी तैयारी आती है रेगुलर बेसिस पे करवाई जाए। तो जिसे भी तैयारी पूरी करनी है, कंप्लीट करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग हमारे साथ जुड़ जाइएगा। ठीक है, क्लास का समय इंपॉर्टेंट है। जीके जीएस की क्लास जो है सुबह 10 बजे आप सभी को देखने को मिलती है। रीजनिंग की क्लास जो है दोपहर को 1 बजे देखने को मिलती है। हिंदी की जो क्लास है शाम को 7 बजे आप सभी को हमारे चैनल पर देखने को मिलती है। तो आप सभी को इसी टाइम पर जुड़ के अपनी तैयारी को पूरा और कंप्लीट करना है। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप सभी को इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। तो इंस्टाग्राम पे आप हमें फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर डेली बेसिस पे क्लास का अपडेट और आपको एग्जाम का अपडेट जो है साथ ही देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा। ठीक है, चलेंगे टेलीग्राम चैनल पे जो है आपको फ्री का पीडीएफ भी देखने को मिलेगा। तो आप लोग जो है ये टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिएगा। यहाँ पे क्लास का अपडेट के साथ साथ आपको एग्जाम का अपडेट भी देखने को मिलेगा। ठीक है, और जो क्लासेस है हर एक स्टेट के बच्चों के लिए, बिहार, यूपी, झारखंड, उत्तराखंड, कहीं से भी हो, एमपी, छत्तीसगढ़, सभी के लिए क्लासेस इंपॉर्टेंट है। तो सभी लोग जो है क्लास को अटेंड करिए। ठीक है, चलें क्लास स्टार्ट करें बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। क्लास स्टार्ट करने से पहले जिसने अभी तक देख लीजिए क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक करेंगे। शेयर नहीं किया है तो शेयर कर देंगे। जो भी आपके भाई बहन होंगे, जो भी आपके दोस्त होंगे, जिसको भी बीएड करना होगा 2026 में गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, तो वो लोग अपनी तैयारी को पूरा करेंगे। ठीक है, और जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो क्या करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन आपका 26 नंबर है। उत्तर दीजिएगा, राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन पूछा है कि आपका रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए क्यों खतरनाक होता है, बताइए। हमारे जो बॉडी है, जो हमारा शरीर है, उसमें जो नसें हैं, उसमें जो हमारा रक्त यानी कि जो नली द्वारा रक्त हमारा यहाँ से वहां लेके जाया जाता है, अगर वो रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले हो जाएंगे तो वो हमारे जीवन के लिए क्यों खतरनाक होंगे, इसका रीजन क्या है। तो इससे क्या होगा कि रक्त के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होगी। ठीक है, तो इस ऑप्शन नंबर हमारा जो सी दिया गया आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, रक्त प्रवाह में हवा के बुलबुले का होना जीवन के लिए खतरनाक होता है क्योंकि रक्त को प्रवाह में वाष्प उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, जिससे हृदय घात यानी कि हार्ट अटैक का खतरा होता है, जो मृत्यु का कारण बनता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 27वां प्रश्न। आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं, बताइए। आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसको कहा जाता है साथियों आपका पारिस्थितिक विज्ञान। ठीक है, पारिस्थितिक विज्ञान कहा जाता है, अर्थात इसको इकोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। इकोलॉजी सिस्टम कहा जाता है, इतना याद रखिएगा। ठीक है, आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को आपका पारिस्थितिक विज्ञान कहा जाता है। इंग्लिश में इसको कहा जाता है इकोलॉजी सिस्टम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपका 28वां प्रश्न है। पूछा गया है आपका कोणार्क मंदिर का निर्माता किसे माना जाता है, बताइए। कोणार्क मंदिर जो है, कौन सा मंदिर है कोणार्क में, तो याद रखिएगा सूर्य मंदिर है। कहाँ पे है, उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा के पुरी नामक स्थान पर। ठीक है, पुरी नामक स्थान पर जो है हमारा सूर्य मंदिर है। तो देखिए कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है, इसका निर्माता किसे माना जाता है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथियों नरसिंह देव प्रथम को। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट होगा। यह माना जाता है कि उड़ीसा के कोणार्क कोणार्क मंदिर, जो सूर्य मंदिर का निर्माण है, लगभग कितने ईसा पूर्व, ईसा पूर्व नहीं, 1250 ईस्वी में हुआ था। और इसके निर्माता जो है गंग राजवंश के शासक नरसिंह देव प्रथम द्वारा करवाया गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपका है 29 नंबर।
सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था, बताइए। सम्राट अशोक जो है किसका उत्तराधिकारी था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तो बिंदुसार का। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। ठीक है, मैंने इसके बारे में कल ही आपको बताया था। ठीक है, बिंदुसार किसके पुत्र थे, तो बिंदुसार जो है चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्या दिया गया है, ध्यान से देख के बताएंगे राइट आंसर का। मालथूसियन के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार रिक्त स्थान क्या होगा, बताइए। मालथूसियन के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार क्या होगा, तो जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है और खाद्य आपूर्ति गणितीय अनुपात में बढ़ती है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए जो दिया गया आपका राइट आंसर है। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय अनुपात में होती है और खाद्य आपूर्ति में वृद्धि जो है गणितीय अनुपात में होती है। ठीक है, अतः जनसंख्या ज्यामितीय अनुपात में बढ़ती है और खाद्य आपूर्ति गणितीय अनुपात में बढ़ती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है आपका 31 नंबर प्रश्न। किसी वस्तु का अधिकतम भार किस स्थिति में होगा, बताइए। किसी वस्तु का अधिकतम भार जो है किस स्थिति में होगा, तो किसी वस्तु का अधिकतम भार जो है पृथ्वी के ध्रुवों पर होता है। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो दिया गया है डी वाला आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए किसी वस्तु का अधिकतम भार जो है पृथ्वी के ध्रुवों पर होती है। 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बताइए। निम्नलिखित में से क्या जो है प्रकाश संश्लेषण की भूमिका में महत्वपूर्ण भूमिका अच्छा, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा ये जो दिया गया है आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट जो है हरित लवक, इसको हिंदी में कहा जाता है हरित लवक। ठीक है, याद रखिएगा, हिंदी में भी आपका दे दिया अगर ऑप्शन में, तो आप क्या करेंगे, हरित लवक, इसको टिक करेंगे आपका। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट यानी कि हरित लवक जो प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका है 33 नंबर। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किसमें देखा गया था, बताइए। गेहूं के उत्पादन में, चावल के उत्पादन में, दाल के उत्पादन में, तिलहन के उत्पादन में। तो हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव जो है आपका गेहूं उत्पादन में देखा गया था आप सभी का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए जो दिया गया साथियों आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर सभी को। और दूसरे स्थान पर था हमारा चावल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका है 34वां प्रश्न। बैंक दर क्या है, बताइए। बैंक दर क्या है साथियों, बैंक दर किसको कहा जाता है, तो बैंक दर वह दर जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों को ऋण देता है। ठीक है, लोन देता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए जो दिया गया साथियों आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, बैंक दर वह दर है जिस पर किसी देश का केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों को क्या करता है, ऋण यानी कि लोन देता है। क्लियर, चलिए आ गए अगले प्रश्न पे में। 35 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन सी कर प्रणाली, ठीक है, यानी कि जो टैक्स है इसकी बात कर रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कर प्रणाली भारत के आर्थिक विषमता को कम करने में सहायक होगी, बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाती हो प्रगामी कर यानी कि प्रगामी टैक्स, याद रखिएगा। ठीक है, प्रगामी कर जो है प्रणाली भारत में आर्थिक विषमता को कम करने में सहायक होगी। ठीक है, प्रगामी कर प्रणाली में आय बढ़ने के साथ करों की दर में वृद्धि होती है। ठीक है, प्रगामी कर प्रणाली में क्या होती है, तो आय की दर बढ़ने के साथ करों की दर में वृद्धि होती है, यानी टैक्स में वृद्धि होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 36वां। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से कौन हटा सकता है, बताइए। भारत का जो राष्ट्रपति होता है, जिसको भारत का प्रथम नागरिक भी माना जाता है, इसको जो है उनके पद से कौन हटा सकता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों संसद द्वारा जो है इनको हटाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सी दिया गया है आपका सही उत्तर हो जाएगा साथियों। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से संसद
हटा सकती है। ठीक है, संसद के सदस्यों द्वारा राष्ट्रपति के विरुद्ध क्या तो महाभियोग प्रस्ताव लाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, और ये महाभियोग का किसमें दिया गया है, तो महाभियोग जो है अनुच्छेद 61 द्वारा, ठीक है, याद रखिएगा, चलाया जा सकता है। एक बार चेक कर लीजिएगा, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है, क्लास को लाइक कर लीजिएगा। और अपनी तैयारी को आप सभी लोग कंप्लीट करना चाहते हैं तो देख लीजिएगा चैनल को आप सभी ने सब्सक्राइब किया है कि नहीं, एक बार सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं, आपका क्वेश्चन नंबर 37 है। बाढ़ के दौरान नदी चैनल के किनारों के साथ बड़े बने चौड़े एवं किनारेबंदी को क्या कहते हैं, बताइए। बाढ़ के दौरान नदी चैनल के किनारों के साथ बने चौड़े एवं नीचे किनारबंदी को क्या कहते हैं, तो इसे कहा जाता है साथियों आपका तटबंध। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। ये बाढ़ के दौरान नदी चैनल के किनारों के साथ बने चौड़े एवं नीचे किनारबंदी को तटबंध कहते हैं। ठीक है, मिट्टी या पत्थर आदि का एक लंबा मानव निर्मित टीले या दीवार जैसी संरचना जो जल को रोके रखने के लिए या सड़क की सहायता के लिए या सुरक्षा के लिए बनी होती है उसे तटबंध कहते हैं। ठीक है, चलिए 38 है, 38वां प्रश्न उत्तर दीजिएगा। रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करता है, बताइए। रेशम कीट अपने जीवन चक्र में किस चरण में वाणिज्यिक प्रयोग का तंतु पैदा करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों प्यूपा पे। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा। रेशम कीट अपने जीवन चक्र में प्यूपा बनने के चरण में जो है वाणिज्यिक प्रयोग के लिए तंतु क्या करता है, पैदा करता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए 39 में 39 में संगीत में सुर की कोटि किस पर निर्भर होती है, तो देखिए संगीत में सुर की कोटि जो है निर्भर होती है साथियों यहाँ पे मौजूदा हार्मोनिक सनाद में। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा जो सी दिया गया आपका राइट आंसर। संगीत में सुर की कोटि मौजूदा हार्मोनिक यानी कि सनाद पर निर्भर करती है। ठीक है, जैसे को ध्वनि की गुण सनादीय स्वर की संख्या क्रम तथा अपेक्षित तीव्रता पर निर्भर करती है। चलिए 40 नंबर प्रश्न है आपके सामने, उत्तर दीजिएगा, आइडेंटिफाई कर देगा। समुद्र में अधिकांशतः ज्वार भाटा किस कारण आता है, बताइए। समुद्र में अधिकांशतः ज्वार भाटा जो है किस कारण आता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तो पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण। ठीक है, याद रखिएगा। इसलिए समुद्र में अधिकांशतः ज्वार भाटा आने का कारण जो है पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव होता है। ठीक है, चलिए 41वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म आपका सही नहीं है। सानिया मिर्जा टेनिस की प्लेयर है, सही बात है। साइना नेहवाल बैडमिंटन की हैं। झूलन गोस्वामी क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। जीव सिंह मिखा शतरंज, गलत हो जाएगा। ये हमारे क्या है, ये हमारे धावक हैं। ठीक है, जीव मिखा सिंह शतरंज युग्म आपका जो दिया गया है सही नहीं है, क्योंकि यह एक धावक थे न कि शतरंज के खिलाड़ी थे। ठीक है, मिखा सिंह को क्या कहा जाता था, फ्लाइंग सिख कहा जाता था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 32वां प्रश्न आपके सामने है। आर्यभट्ट और कालिदास की गुप्त शासक के दरबार में थे, बताइए। आर्यभट्ट और कालिदास जो है किस गुप्त शासक के दरबार में थे, तो यह थे साथियों आपके चंद्रगुप्त द्वितीय के। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी राइट होगा। आर्यभट्ट और कालिदास जो है चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य जो है इनके शासक के दरबार में थे। ठीक है, समुद्रगुप्त के बाद जो है चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बने, और यह जो है गुप्त शासकों में से एक महान शासक थे। ठीक है, चलिए 43 नंबर, नदी का तरुणावस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है। नदी की तरुणावस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है, तो sorry, नदी की तरुणावस्था में कौन सी प्रक्रिया होती है, तो नदी की तरुणावस्था में आपकी प्रक्रिया होती है साथियों घाटी को
गहरा करने की, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नदी तरुणावस्था में तेज प्रवाह के साथ बहती है, ठीक है, अपने बहाव मार्ग में गहरी घाटियों का निर्माण करती है। नदी की तरुणावस्था उसके उद्गम स्रोतों से निकलने वाली अवस्था होती है, ठीक है। 44वां प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग होते हैं? वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग हैं? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर दीजिए। वर्तमान में भारतीय संविधान के कितने भाग है? तो वर्तमान में भारतीय संविधान के भाग की अगर बात करेंगे तो आपका राइट आंसर होगा 25, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी जो दिएगा आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। वर्तमान में भारतीय संविधान के 25 भाग है, ठीक है। चलिए, 45 नंबर है क्वेश्चन, मुगल सम्राट जहांगीर ने रिक्त स्थान में शालीमार बाग का निर्माण किया था। कहाँ पर किया था शालीमार बाग का निर्माण? सम्राट जहांगीर ने, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा साथी वो जम्मू कश्मीर में, ठीक है। कश्मीर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को इसके बारे में? चलिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे आपका 46वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक जो है भारत का सबसे बड़ा, सबसे पुराना जो है सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है? तो यह बैंक है आपका इलाहाबाद बैंक, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट होगा, ठीक है। इलाहाबाद बैंक जो है भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है। अगला प्रश्न है आपका है 47वां प्रश्न, वैदिक सभ्यता रिक्तसा नदी पर, नदी के तट पर विकसित हुई थी। कौन से तट पर? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथ ही यहाँ पे सरस्वती नदी के तट पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा डी राइट होगा, वैदिक सभ्यता जो है सरस्वती नदी के तट पर विकसित हुई है, तो ऑप्शन नंबर डी जो दिया गया साथी आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे आपका है 48 48 नंबर, महाधमनी रिक्त स्थान के शीर्ष पर शुरू होती है। कहाँ पर? तो महाधमनी जो है आपका शुरू होती है आपके बाएं आलिंद पे, यानी कि लेफ्ट आर्टियम पर, ठीक है। कहाँ पे? लेफ्ट आरटीएम पर, ठीक है, याद रखिएगा। अट्रियम, ठीक है, सॉरी अट्रियम होता है, आरटीएम नहीं होता है। चलिए, महाधमनी जो है बाय आलिंद के शीर्ष पर शुरू होती है। 49 नंबर क्वेश्चन है, 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी? बताइए। 22 जुलाई 2014 की बात कर रहे हैं, ठीक है। 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों राम नाईक ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट हो जाएगा साथियों, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन है, इसका उत्तर दीजिएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पीतल नगरी के नाम से भी जो है जाना जाता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले को जो है पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा साथियों मुरादाबाद शहर को, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा जो दिया गया है डी वाला आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले को जो है पीतल नगरी के नाम से भी जाना जाता है, क्लियर। चलिए, तो इसी के साथ जो आपकी क्लास है आज की यहीं पे पूरी होती है, कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को जो क्लास है पसंद आई है। क्लास कैसी लगी है नीचे कमेंट में बताइएगा। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपका कोई डाउट होगा, कोई क्वेश्चन होगा, तो आप हमें जो है इंस्टाग्राम पर डीएम करके पूछ लीजिएगा, या तो टेलीग्राम का चैनल आप सभी को दिया गया है वहाँ पे पूछ लीजिएगा, या तो नीचे कमेंट में जो है पूछ लीजिएगा, ठीक है। सबसे सिंपल सा है, कमेंट कर दीजिएगा, वहाँ पे आपको उसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो हम आपसे मिलेंगे आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। आप सभी का क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत ही धन्यवाद साथियों।